श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त, इन्हें मिलाकर 14 इंद्रियों से युक्त जागृत अवस्था है। चारों अंतःकरण से युक्त स्वप्न अवस्था है। केवल चित्त से युक्त सुषुप्ति अवस्था है और केवल जीव युक्त तुरीयावस्था है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। Successful people never worry about what others are doing. अच्छा, गुरु महाराज की वाणी है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भीतर की सफाई ध्यान से होती है। प्यारे लोगों, जितने जीव जंतु हैं सब खुलासा स्वाद पसंद करते हैं। सबसे खुलासा क्या होगा? सबसे खुलासा आकाश है। आकाश में सूर्य है, सूर्य के ऊपर भी आकाश है, जिसकी ओर छोर आदि अंत नहीं है। चाहे विचार से चाहे दृष्टि से ऐसा हो तो वह क्या होगा? जो सारी सृष्टि को धारण करके रखता है। जितने जीव हैं, जिनको जितना मिलना चाहिए वे देते हैं। लोग कहते हैं मैंने पुरुषार्थ किया था। वह पुरुषार्थ जगने और स्वप्न में कुछ मालूम होता है, परंतु गहरी नींद में सब चला जाता है। इसलिए जो परमाकाश है वही परमात्मा है। हम ईश्वर को आकाश कहकर नहीं कह सकते, बल्कि जो अवकाश है उसके अंदर वह आकाश है। वह कितना बड़ा अवकाश है! केवल आकाश ही नहीं है, पृथ्वी भी है। बिना पृथ्वी के हम रह नहीं सकते। पृथ्वी में पहाड़, जंगल, अन्न और खनियां मिलती हैं। ये सब अपने ही हो गए हैं। वे प्रभु करते हैं। वे करते सब कुछ हैं और सब में आसक्तिहीन होकर करते हैं। हम लोग आसक्ति रहित होकर कर्म नहीं करते हैं, इसलिए कर्म बंधन में पड़ते हैं और कर्मों का फल भोगते हैं। जो कर्म बंधन में नहीं फंसते वे ईश्वर परमात्मा हैं। ऐसे परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय गोचर में उलट पुलट होती रहती है। जो इंद्रिय गोचर पदार्थ नहीं है उनको हम पहचानते नहीं हैं। संतों ने उनको पहचान का रास्ता बताया है, भेद बताया है। अब तक बाहर में शून्य का ख्याल करेंगे, बाहर ही बाहर रहेंगे, लेकिन अंदर चलो तो जो बाहर संसार में है वह अंदर भी है। इसके लिए साधन है, ईश्वर भजन करो। इससे केवल बाहरी बात है नहीं, भीतर की बात है। अपने अंदर में चलने के लिए पैर से नहीं चला जा सकता। जैसे पानी में तैरते हैं वैसे ही नदी तैरा जाएगा। इस शरीर में बड़ा बलवान है, मन बड़ा बलवान है। बाहरी सभी इंद्रियों को वह प्रेरण करता है। इंद्रियों से संसार की वस्तुओं को पहचान करवाता है, काम करवाता है। चाहिए कि हम अपने को काबू में करें। काबू करने के लिए ईश्वर भजन करें। केवल ईश्वर का बाहर में गुणगान ही नहीं, इसके अंदर भी महिमा का ज्ञान होता है। अंदर में चलने पर महिमा की भी जानकारी होती है और इसके स्वरूप की भी जानकारी होती है। संतों ने भीतर चलने के लिए कहा है। बाहर में शरीर को पानी आदि से साफ करते हैं और भीतर की सफाई ध्यान से होती है। जो मूर्तिवान है उसका ही ध्यान नहीं, बल्कि जो मूर्तिमान नहीं है उसका भी ध्यान। जहां तक देखने के लिए है वहां तक दृष्टि के अभ्यास से देख सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन यह सीमित है। जो असीम है उसको नहीं पहचान सकते। मन बुद्धि से उसको पहचान नहीं होती। मन बुद्धि से परे जो चेतन धार है उसको लगाना है। जो दृष्टि से देखी नहीं जाती उसको यत्न गुरु से जानना चाहिए। परमात्मा से जो चेतन धारा निकली है वह उसी में समा जाती है
वह इतनी पवित्र हो जाती है, किसी प्रकार मेल नहीं रखती। वह निर्मल तत्व में लीन हो जाती है। संतों ने कहा, पहले मन से जप करो, फिर मन से ध्यान करो, फिर दृष्टि से देखो। तीनों बिंदु तेजो बिंदु पर ध्यान विश्वास हृदय अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। इससे दिव्य दृष्टि खुलती है, दिव्य शब्द मिलता है। दिव्य शब्द मिलने पर उसमें डूब जाती है। जहां से यह धारा निकलती है, चेतन धारा में गूंज होती है। उस गूंज व शब्द को पकड़कर परमात्मा तक जाते हैं। पहले मोटी मोटी ध्यान, फिर सूक्ष्म ध्यान, ज्योति ध्यान, फिर नाद ध्यान। इस नाद ध्यान से परमात्मा मिलना एक में खो जाता है। परमात्मा को सांसारिक सुख व दुख नहीं है, उसको ब्रह्म सुख है। जो उस सुख में डूब जाता है, वह संसार से फिर नहीं आवेगा। इसी के लिए दृष्टि योग और शब्द योग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हुजूर महाराज की वाणी। विषय है मन को एकाग्र करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्या और अविद्या की भांति प्रकाश और अंधकार, ये उदय शब्द सापेक्ष हैं। प्रकाश के साथ जीवन का और अंधकार से रात मृत्यु का मेल है। प्रकाश जीवन प्रदाता है और अंधकार मृत्यु लाता है। कथन का वचन नहीं, यह तो सबके अक्ष समक्ष प्रत्यक्ष है कि जब तक शरीर में प्रकाश प्रतिष्ठित रहता है, तब तक उसका जीवन एवं अधिष्ठित रहता है। इसके तिरोहित होने से ही वह मृत हो जाता है। अतएव जीवन के लिए आलोक की अतीव आवश्यकता है। और भी देखिए, प्रकाश के अभाव में सुखदायी वस्तु भी दुखदायी बन जाती है। स्वशयन कक्ष में सुख के सभी साधन उपकरण उपलब्ध रहने पर भी अंधकार के कारण वह दुख का कारण बन जाता है। प्रकाश पूरित प्रकोष्ठ में किसी वस्तु को लेकर अथवा जिस पर होकर सुख का अनुकरण करते हैं, प्रकाशहीन होने के कारण उसकी ठोकर में रोककर वह दुख का कारण बन जाती है। यही हेतु है कि अंतःकरण के अंधकार के कारण अपने उपकारक के उपकार को भी उपकारक समझकर हम तिरस्कार करते हैं। और तो और परम कृपालु परमात्मा की अहेतु की अनुकंपा को ही जरूर भी अविद्या नाना में पहचान नहीं पाए थे। अतः अंत प्रकाश का पाना परमावश्यक है। वह कोई अनुमानिक बात नहीं, प्रासंगिक है कि भौतिक जीवन के लिए लौकिक और पारलौकिक जीवन के लिए अलौकिक आलोक अपरिहार्य है। स्वेच्छा पूर्वक हम इन दोनों में से किसी एक को भी अपेक्षा नहीं कर सकते, अर्थात अभय की उपेक्षा है। चाहे यदि जिज्ञासा हो कि बाह्य प्रकाश तो हमें सरलता पूर्वक प्राप्त है, किंतु अंतर ज्योति की भांति के लिए कौन सा यत्न होना चाहिए, तो इसी के उत्तर में गुरु नानक देव जी महाराज ने संतों के शयन को एक बैन कहा है। तारा चढ़िया लंबा, अर्थात तारा पर चांद का चढ़ना, तारा पर फांद कर चढ़ना होगा। इस तारा कभी विभाजित है, उसका सही पता संत तुलसी साहब कहते हैं। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनंतनाद सुने झनकारा। अर्थात गगन द्वार में ध्रुव तारा मिलता है। जो इस गगन द्वार से जाता है, वह गगन धार को पाता है। उसके दो रूप हैं, संकाश प्रकाश और स्वर्ण शब्द। संकाश रूप है स्वप्न रूप। प्रथमतः अंधकार के कुंज को जो पार करता है, वह प्रकाश के पुंज में प्रतिष्ठित होता है
और वही बाद में नाद को भी पाता है। यद्यपि यह सबके पास है, तथापि इसको पाने की सदयुक्ति संत सदगुरु के पास है। संत तुलसी साहब ने कहा है, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्दुक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक पे जाने के लिए। संतगण शहरग कोई सुषुम्ना या सुखमना के नाम से अभिष्ट करते हैं। जब गुरु कृपा से क्रिया विशेष द्वारा सुषुम्ना मार्ग उन्मुक्त होता है, तब ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का क्रमशः अनुभूति होती है। जिस प्रकार सूर्य संप्रज्ञ के लिए किसी अन्य प्रकाश का प्रयोजन नहीं होता, यानी रवि की रश्मि से ही वह पूषण और प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार के लिए अन्य किसी उपकरण की अपेक्षा नहीं होती। अर्थात ब्रह्मनाद के सहारे ही हम पर ब्रह्म को अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही हेतु है कि श्रीमद् शंकराचार्य ने स्वयं की स्तुति इस भांति की है। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित रहते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। शब्द ब्रह्म साधना में संबंध में सुंदरदास जी महाराज के प्रवचन है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भी स्नात साधना की चर्चा की है और कहा है कि योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। इस विषय पर महर्षि मही परमन जी महाराज की टिप्पणी पठनीय है। यह नाद ब्रह्म सृष्टि का बीज है। सृष्टि के आदि में परमात्मा से सर्वप्रथम इसी का आविर्भाव होता है। इसलिए सबको आदि नाद, आदि नाम और आदि शब्द कहा जाता है। इसको पार कर जाने से ही भव सागर से मुक्ति होती है। अर्थात दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण होता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। उसके पश्चात जो मुमुक्षु जन असत काले अशुक्त पाप में मलिन कर्मशय या मिथ्या ज्ञान का विनाश करते और बड़े भारी अव्यक्त वर्णों योग आत्म स्वरूप को भी साक्षात कर लेते हैं, वे इस परमेश्वर को अनायास ही प्राप्त कर जाते हैं। क्योंकि जो पुरुष सब प्रकार से सारभूत भावे न इस महान सर्व संक्षक को प्राप्त हो जाता है, वह उस तक पहुंच जाता है। वह आश्वासन या हृदय की शांति को प्राप्त हुआ और मेघ के समान उत्साह से गरजता हुआ और सिंह के समान नाद करता हुआ अति उत्साहवान निर्मल और अंतर्नाद में लीन होकर परम पद को प्राप्त करता है। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को छोड़कर सावधान हो, एकाग्र मन से अनंत नादों को सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम हम लोग ध्यान करें सत्संग योग के बारे में।
14 इंद्रियों के बारे में बताया गया है, फिर 4 इंद्रियों के बारे में बताया गया है, फिर 1 इंद्रियों के बारे में बताया गया है, और फिर तुरीयावस्था में जीव के साथ रहता है। शरीर 14 इंद्रियों से काम करता है, स्वप्न में 4 इंद्रियों से काम करता है, गहरी नींद में एक इंद्रिय चित्त से काम करता है, और तुरीय अवस्था में केवल जीव उसके साथ रहता है। समझने की बात यह है कि जीव जिसके साथ रहता है, हम लोग को वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, किस किस तरह से हम लोग को जाना पड़ेगा, तो सत्संग में बहुत जगह बताया गया है कि हम लोग ध्यान योग से उस जगह पहुंच सकते हैं। ध्यान योग में जाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में भी बताया है। पहले मानस जप करना पड़ेगा। मानस जप से योग्यता हो जाती है तो मानस ध्यान करना पड़ेगा। मानस ध्यान में जब योग्यता हो जाती है, अर्थात जो ध्यान करने वाला है आज्ञा चक्र पे गुरु महाराज का हूबहू स्क्वायर रूप में रूप निकाल लेता है, तो उसको दृष्टि साधन की योग्यता आ जाती है। दृष्टि साधन की योग्यता होते ही धीरे धीरे अनेक समय में उसको जो है तुरीय अवस्था की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तुरीय अवस्था में साधु महात्मा लोग कहते हैं कितना सुख प्राप्त होता है कि उसकी कोई कल्पना नहीं है। तो आप बेचारे तुरीय अवस्था में ही जब ये हाल है, तो तुरीयातीत अवस्था में क्या हाल होगा। हम लोग प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं। हम लोग को विचारना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में 800 करोड़ लोग जीव हैं। उन 800 करोड़ में भारतवर्ष में 140 करोड़ जीव हैं। उन 140 करोड़ लोगों में 20-30 लाख सत्संगी हम लोग संत मत में जुड़े हुए हैं। वो बड़े भाग्यवान हैं जो संत मत के सत्संग में जुड़े हुए हैं, और आज नहीं तो कल एक दिन वो सर्वेश्वर को प्राप्त करेंगे। हम लोगों को इसकी तरफ ख्याल रखना चाहिए कि सत्संग में क्या क्या विशेषता है। स्थूल भक्ति है, सूक्ष्म भक्ति है, सूक्ष्मतर भक्ति है, और सूक्ष्मतम भक्ति है। वह मानस जप और मानस ध्यान स्थूल भक्ति में आता है। दृष्टि साधन की क्रिया सूक्ष्म भक्ति में आती है। विभिन्न प्रकार के नादों की साधना सूक्ष्मतर भक्ति में आती है, और सार शब्द की साधना सूक्ष्मतम भक्ति में आती है। यही भक्ति का अंत हो जाता है। परंतु ये 4 लाइन कहने मात्र से अंत नहीं होता। इसको अपने जीवन में उतारने से ही इसका कार्य होता है। बहुत कठिन है और बहुत आसान है। जो आदमी जगत पीठ दे भागरी करता है उसके लिए आसान है, और जगत के जो मोह माया में फंसा रहता है उसके लिए कठिन ही नहीं, बहुत ज्यादा कठिन है। क्योंकि जो आदमी मोह माया में जगत में फंसा रहेगा वो जगत पीठ दे भागरी हो ही नहीं सकता। आप या तो राम को चुनो या संसार को चुनो। संसार को चुनोगे तो मोह माया काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य इन गुणों से अपने को बचा नहीं सकते। यदि राम मतलब सर्वेश्वर को चुनोगे तो इन गुणों से धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। आप सब लोग ध्यान करते हैं और ध्यानाभ्यास में आप लोगों को आनंद मिलता होगा, इसको कोई कहने की जगह नहीं है।
जिस किसी ने भी प्रकाश मंडल में अपनी स्थिति कर ली है, वो आगे पहुंचने में उसको बहुत तरह की सफलता मिलेगी। जैसे कोई कहता है कि मैं केवल सतोगुण में अगर बरतता हूं तो उसको ऑटोमेटिकली बहुत सी सफलता मिल जाएगी। कोई कहता है कि मैं रजोगुण में बरतता हूं तो उसको सफलता उतनी नहीं मिल सकती है। और कोई है कि तमोगुण में है, सत्संग है लेकिन सुनता नहीं है, ध्यान नहीं करता है, बातों की परवाह नहीं करता है, तो वो तमोगुण में ही रह जाता है, परंतु फिर भी सत्संग सुनने का लाभ होता है। अब हम लोग आए अन्य विषय पर, जो मेन और इम्पोर्टेंट है। यही जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा नाए, घुसक नदी में जाए। नदी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी जो है वो नदी है। उसके किनारे घर किया। हम लोग जीव का वासा सुषुम्ना के पास रहता है, और जब जो है ध्यान में बैठता है, सुषुम्ना में चला जाता है, वही नदी किनारे घर है। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए। कर्जा क्या है? संसार में हम लोग बरतते हैं, पाप और पुण्य रूपी दो कर्जे हैं, वो कर्जा कर करके खाता है। लेकिन यदि सुषुम्ना में चल जाए तो न पाप होगा न पुण्य होगा, तो कर्जा जो है होगा ही नहीं। कर्जदार जब मांगा ना आए, घुसक नदी में जाए। कर्जदार कौन है? वो यमराज है कर्जदार, जो कर्जे का हिसाब किताब करता है। लेकिन उसकी औकात खाली 9 इंद्रियों तक है। 10 इंद्रियां जो हैं, जो गुरु महाराज ने हम लोग को बताई है, जहां हम लोग ध्यान करते हैं और जहां सुषुम्ना में जो जीव भाग्यशाली अपना डेरा लगाते हैं, तो उनको यमराज की दाल नहीं गल सकती। इसलिए हम लोगों को भजन ध्यान इतना आरूढ़ हो करके करना चाहिए कि किसी भी तरह से हम लोग सुषुम्ना में अपना डेरा लगा सकें। प्रथम वर्ग में हम लोगों को ये करना चाहिए कि मनुष्य जन्म कबहु कर करुणा कर दे ही। मन ये वाक्य है, भगवान कभी कृपा करके मनुष्य का शरीर दे देते हैं। आप अभी कितने मतवंतर हो गए, उतने मतवंतर से एक मतवंतर में बहुत वर्ष होते हैं, उतने मतवंतर से हम लोग इस संसार में घूम रहे हैं। विचार योग्य बात है कि अब हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर में ही आप भगवत भजन कर करके सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे आप सर्वेश्वर को प्राप्त करते हैं। नर तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन होता ही स्वर्ग से नरक में जावे। तुलसी सतमत तत् कहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को, सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार। हमारे परमाराध्य प्रथम गुरु संत तुलसी साहब कहते हैं कि नर्तन पाया है तो मैं स्वर्ग पे खखार करता हूँ। क्यों? कि वो उतने के लायक नहीं है। हम लोग नर्तन को पा कर करके सर्वेश्वर में मिल जाने को ही उन्होंने उचित कहा है। स्वर्ग में जाके स्वर्ग का सुख भोगेंगे, फिर जो है मनुष्य योनि के लिए तड़पेंगे, तो हो सकता है मनुष्य योनि मिल जाए, या जो पाप पुण्य का हिसाब किताब है उसके लिए नरक में भी जाना पड़े। तो इसलिए हम लोग को जीते जी क्या करना है? जीते जी इतना सामंजस्य बना लेना है कि हमारा जो दूसरा जन्म होगा, कम से कम मनुष्य योनि में जन्म हो। मनुष्य योनि में यदि जन्म होगा तो जो जहां तक पहुंचा है
उसके आगे का उसको सीढ़ी बड़ी आराम से मिल जाएगी। अगर संत सदगुरु मिल जाते हैं तो उसको आगे की सीढ़ी मिल जाएगी। तो वो जैसे जिसने मानस जप में शरीर छोड़ा है, तो मानस जप उसका फिर जो है गुरु मिलने से चलना शुरू हो जाएगा। मानस ध्यान में शरीर छोड़ा है तो मानस ध्यान चल मिलना शुरू हो जाएगा। दृष्टि साधन में छोड़ा है तो वहां से आगे बढ़ जाएगा। दिव्य दृष्टि में छोड़ा है तो दिव्य दृष्टि से आगे बढ़ जाएगा। और फिर विभिन्न प्रकार के नादों की साधना यदि करता है तो वहां उसको वहां से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए प्रथम कंडीशन क्या है कि हम लोग साधना द्वारा इस योग्य हो जाएं कि किसी भी तरह मनुष्य का शरीर कम से कम मिल जाए। तो ये हमारी भक्ति का पहला सोपान होगा। और हम लोग भक्ति कर करके कम से कम दूसरे योनियों में जाने से बच जाएंगे। इसलिए हम लोग को पहली योनि प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज ने लिखा है, संतों ने कहा है, यदि प्रकाश मंडल में एक दफे भी चला गया और शरीर छोड़ते समय प्रकाश मंडल में अपनी दृष्टि को जमा पाता है या आज्ञा चक्र में दोनों भावों के बीच में अपनी दृष्टि को जमा पाता है, तो वह मनुष्य या मनुष्य से श्रेष्ठ जो योनि होगी वहां जा पाता है। इसलिए वहां पर ये होना चाहिए। गुरु महाराज ने और एक रियायत की है कि यदि जो दोनों समय स्तुति प्रार्थना मन सहित करता है, यहाँ भाग योग ये बात समझने की है, मन सहित करता है दोनों समय, वो भी मनुष्य योनि को प्राप्त होगा। इसलिए पहली सीढ़ी है हम लोग की मनुष्य योनि। दूसरी सीढ़ी है किसी श्रीमान के घर में जन्म लेना। तीसरी सीढ़ी है योगी कुल में जन्म लेना। और चौथी सीढ़ी है कि हम लोग जो है इस स्थिति में पहुंच जाएं कि शब्द रूपी ढाल को पकड़ लें तो उस योनि से फिर नीचे नहीं गिर सकते। हम लोगों को इस तरह से इस योनि में पहुंच जाना चाहिए। आगे मैं सत्संग योग की बात सुनाता हूँ। छठे चक्र पे जो अपने को माने आज्ञा चक्र पे बना के रखता है मृत्यु के समय, उसको दिव्य पुरुष या कोई अच्छी चीजों की प्राप्ति होती है। अब छठे चक्र से आगे आठवें चक्र से आज्ञा चक्र के बाद हम लोग सहज दल कमल में पहुंचते हैं। सहज दल कमल ही वो जगह है जहां से कि जीव को इस पृथ्वी पे दोबारा लौटाया जाता है उसके कर्मों के अनुसार। इस सीढ़ी को यदि हम लोग पार करते हैं तो त्रिकुटी आती है। त्रिकुटी में आत्मरूपी सूर्य के दर्शन होते हैं। और जीव जो है, जैसे कई जगह लिखा है, मेरे को पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन कर्म बंधन से वो आकाश के सूर्य का आखिरी जो स्टेज होता है उसमें कर्म बंधन से वो नष्ट हो जाता है। और कर्म बंधन से नष्ट होने के बाद उसको अनहद नादों की सुनाई पड़ती है। और अनहद नाद में चले जाने से फिर जीव इस संसार में मन लगभग नहीं आता है। और अनहद नाद के बाद अनाहद नादों की सुनाई पड़ती है। वहां जो है कैवल्य मंडल में जीव पहुंच जाता है और उस तरह से परम प्रभु सर्वेश्वर भगवान को देखता है। जिस तरह शीशे की अलमारी से कोई चीज रखी हो तो हम लोग साफ देख लेते हैं। उस जगह भी जीव का मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन उसकी इच्छा में है कि वो सर्वेश्वर से मिल जाए। सर्वेश्वर से मिल जाएगा तो उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। और सर्वेश्वर से नहीं मिले तो वो जो है संत बन गए और संसार का भला करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया। संत अगर बन जाते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये कहना बहुत आसान सी बात है, करना
बहुत कठिन सी काम है। संत सभी लोग एक दफे गुरु महाराज के पास एक सज्जन आए। वो बोले कि मैं नादानुसंधान के विषय में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ माने प्रश्नोत्तर करना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि तुम या तो हमारी परीक्षा ले रहा है या तुम कुछ जानता नहीं है, बोलो क्या बात है। बोले नहीं, मैं तो खाली जिज्ञासा बस जो है आपके पास आया हूँ। बोले अरे सुनो, हम लोग जो है हजारों लाखों ऋषि मुनियों के जो प्रश्न आते हैं, जो गगन मंडल में हैं, जो हिमालय में हैं, जो कहीं भी हैं, उनके प्रश्न आते हैं और उत्तर ऑटोमेटिक चला जाता है। तब वो साष्टांग नम्र होकर गुरु महाराज के श्री चरणों में पड़ा, बोला कि मेरे से भूल हो गई, मैंने सोचा कि मैं आपका टेस्ट कर लूं। तो टेस्ट क्या करेगा, जो पहुंचे उनको टेस्ट क्या करेगा। ये साधु समाज इतना ऊंचा है कि उसको टेस्ट करने की योग्यता नहीं है, जो सच्चे साधु हैं। इसलिए उन लोग की तो साधना ही कर्म भूमि है, साधना ही ख्याल है और साधना ही सब कुछ है। इसलिए वो लोग अपने जीवन काल में इतने ऊंचे जरूर उठ जाते हैं कि उनको मनुष्य जन्म की उपादेयता में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। परंतु हम लोग दिन रात सब करते हुए भी विषयोन्मुख उन्मुक्त हो जाते हैं, संसार की तरफ चल देते हैं। लोभ सब व्याधियों की जड़ है और मोह बहुत बड़ा कारण है। उस मोह के वशीभूत होकर हम अपने कर्तव्य कर्म को भी भूल जाते हैं और लोभ के बस होकर के संसार में खाली पैसा कमाने का दृष्टिकोण रखते हैं। ये दृष्टिकोण भी नहीं रखते कि हम लोग को यदि भगवान ने पैसा दिया है तो दूसरों का, संसार का हम लोग भला कर सकें। इसलिए हम लोगों को कर्तव्य कर्म तो करना चाहिए, लेकिन जो मनुष्य का धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है कि सर्वेश्वर को प्राप्ति करने के लिए ही वो समूचा कर्म करे। और जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है उनको भी 2-4 घंटे में कर ले। यही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। उसको ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि दूसरों की कोई भी खराबी भूल के भी ना देखे, उनकी अच्छाइयों को देखे और अपने अंदर की खराबियों को देखते हुए, ध्यान भजन करते हुए दिन रात ये निश्चिंतन करे कि मेरा ध्यान भजन हो। एक सत्संगी को मैं जानता हूँ जो पहले चलते चलते, बैठते बैठते, उठते बैठते अपना जाप करते रहता था। जाप करते रहता था तो उसको जो है बहुत कुछ प्राप्त हुआ था, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा लोग कहते हैं। इसी तरह से जो सत्संगी, एक सत्संगी है जिनको मैं जानता हूँ, वो स्तुति प्रार्थना करते हैं तो उनका बड़े गुरु महाराज और हुजूर का मानस रूप पटल पे अटल की तरह जो है उनको दिखता है। वो सौभाग्यशाली हैं, उन्होंने ही मेरे को ये बात बताई, लेकिन मैंने उनका भेद उनको नहीं बताया। क्यों? कि वो कहीं घमंड में नहीं आ जाए। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे भी हैं संतमत में जो अपने आप को आज्ञा चक्र पे उठा करके रखते हैं, चेतन धारों को वहां पे मिलाने का प्रयत्न करते हैं या मिलाते हैं। ऐसे बंधुओं को मैं शत शत नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। इसके आगे हम लोग वही मीराबाई की वाणी, गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलो तो कैसे जाओ। इसलिए हम लोग को अपने में विचार करना चाहिए कि मीराबाई की वाणी का उनका पहला गली ये है कि जो जुगनू जुगनू तारे और चंद्रमा को आंख बंद करके अंधकार में देखता है, ये पहली गली है। उसके बाद चंद्रमा को, रात्रि के चंद्रमा को छोड़कर दिन के सूर्य को देखता है तो ये दूसरी गली है। और दिन के सूर्य को छोड़कर
अनहद नादों की मिठासी में जब खो जाता है तो ये संत मत की तीसरी गली है। और अनहद नाद से छोड़कर अनाद नादों में पहुंच जाता है तो ये चौथी गली है। यहीं पर जीव और पीव का मिलन हो जाता है। या तो वो संत बना रह जाता है या मोक्ष को प्राप्त कर देता है। यही काम समाप्त हुआ, संत मत का अध्याय पूरा हुआ। चौथी गली में पहुंच गए आप, सर्वेश्वर में मिल गए। और सर्वेश्वर में मिलने से आप भी सर्वेश्वर का ही अंश हो गए। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है सभी लोगों से कि सत्संग में जरूर आए, सुने और अपने मन रूपी या चरित्र में सत्संग को जरूर ढालने का प्रयत्न करें, ताकि आपका ये जन्म और आगे आने वाला जन्म भी सुखी हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।